कब तक आश्वासन के भरोसे जिए। हम लोग अब क्षुब्ध हो गए हैं और इनकी इस सरकार की बातों पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि पारा शिक्षक के बाद कृषक मित्रों का भी अब न्याय होगा, लेकिन अब तक कोई ऐसा न्याय देखने को नहीं मिल रहा है और लगातार कार्य थोपा जा रहा है। धमकी भी दी जा रही है, जो कार्य नहीं करते किसान मित्रों को हटाने की भी धमकी दी जा रही है। ऐसे लोग पूरा मानसिक प्रताड़ना से जी रहे हैं। टारगेट मिल जाता है और बोला जाता है कि आप लोग इतना काम कीजिए कह के, फिर हम लोग को जब कुछ 1 रुपया भी नहीं मिलता है तब आशा टूट जाती है। नमस्कार, मेरे पीछे आप एक बैनर देख रहे होंगे, झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ का। ये बहुत सारे लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आवास के ठीक सामने। पिछले 4 दिनों से ये धरना पर हैं। इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि धरना पर क्यों है ये। 4 दिनों से बैठे हैं। मंत्री जी आए मिलने? मंत्री जी आए थे मैम, पर अब तक केवल आश्वासन इनके द्वारा दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है, पर मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि थोड़ा दिन रुकने के लिए बोल रहे हैं। पर हम लोग कब तक रुके मैम? लगातार हम लोग पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं और केवल आश्वासन के अलावा कभी हम लोगों को कुछ भी नहीं हासिल हुआ है अब तक। और सारा विभाग का कार्य हम लोग के माध्यम से कराया जाता है, पर हम लोग कब तक आश्वासन के भरोसे जिए। हम लोग अब क्षुब्ध हो गए हैं और इनकी इस सरकार की बातों पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि पारा शिक्षक के बाद कृषक मित्रों का भी अब न्याय होगा, लेकिन अब तक कोई ऐसा न्याय देखने को नहीं मिल रहा है और लगातार कार्य थोपा जा रहा है। धमकी भी दी जा रही है, जो कार्य नहीं करते किसान मित्रों को हटाने की भी धमकी दी जा रही है। ऐसे लोग पूरा मानसिक प्रताड़ना से जी रहे हैं। सारे किसान मित्र कहीं ना कहीं आज रोजी रोटी पर भी आफत आ गया है। बता दें कि ये लोग मानदेय की मांग के लिए यहाँ बैठे हैं और पिछले 4 दिनों से बैठे हुए हैं। लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन सुना नहीं जाता। अभी क्या मानदेय वगैरह मिल रहा है? अभी हम लोग को कोई भी मानदेय, कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। कार्य के बदले कोई पैसा हम लोग को नहीं दिया जाता है। और जब तक इस बार हम लोग का मानदेय सरकार नहीं तय कर देती है, हम लोग बैठे रहेंगे। और यदि सरकार जल्द इस पर निर्णय नहीं लेती है, मंत्री जी जल्द इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम लोग भूख हड़ताल पर भी चले जाएंगे। मतलब बिना शुल्क, बिना किसी पेमेंट के काम करते हैं? जी हाँ, अब तक जितना भी हम लोग कार्य किए हैं, जैसे कि सुखाड़ राहत का भी काम करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, केसीसी ऋण माफ़ी, धान बीज का रजिस्ट्रेशन, ऐसे कई ऐसे कार्य हैं जो सारा कार्य हम लोग के माध्यम से कराया जाता है। इस कोरोना काल की महामारी में भी किसान मित्रों को लगाया गया, चुनाव कार्य जैसे कार्य भी कराए जाते हैं, पर अब तक कोई भी मानदेय हम लोगों को नहीं दिया जाता है। महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे बच्चों के साथ आप लोग यहाँ बैठी हुई हैं 4 दिन से, बिना पैसे के कैसे घर चले? हम लोग सोचते हैं कि अपना सरकार के द्वारा कुछ तो मिल जाएगा कह के हम लोग भी अपना काम में लगे रहते हैं। और ब्लॉक से भी हम लोग को दबाव मिलता है कि आप लोग इतना काम, टारगेट मिल जाता है और बोला जाता है कि आप लोग इतना काम कीजिए कह के, फिर हम लोग को जब कुछ 1 रुपया भी नहीं मिलता है तब आशा टूट जाती है। फिर अभी हम लोग धरना में बैठे हैं कि हम लोग को सम्मानजनक मानदेय मिले कह के हम लोग भी अभी तक यही उम्मीद लेके बैठे हुए हैं यहाँ धरना पर। किस तरह का काम करना होता है? हम लोग से केसीसी का काम अभी करवाया जा रहा है। फिर कुछ दिन पहले धान रजिस्ट्रेशन का काम किए, उसके बाद मिट्टी जांच का काम किए, फिर मशीन दिलवाने का भी काम करते हैं और कितने तरह की योजना करवाया जाता है हम लोग से। हाँ, इतना काम के बदले में कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क नहीं मिलता है। अभी कब तक बैठना है धरना? अभी जब तक हम लोग सरकार हम लोग की बात नहीं सुनती है तब तक बैठेंगे हम लोग धरना पे। कैसे घर कैसे चलता है? आप लोग बिना मानदेय के काम कर रहे हैं और अभी क्या मांग है सर? चूँकि हम लोग को एक उम्मीद था कि हम लोग सरकार के जो कृषि क्षेत्र की कार्य है उसको हम लोग ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक आस था कि सरकार हम लोग की मानदेय लागू करेंगे और हम लोग की आवाज़ को सुनेंगे, ताकि इसी उम्मीद पे हम लोग आज तक करते आए हैं। लेकिन जब भी हम लोग आंदोलन पे आए हैं, हम लोग को आश्वासन
दे के सरकार यहाँ से भेज देती है, लेकिन उसके बदले में आज तक किसी प्रकार का कोई मानदेय या अपने बातों पे सरकार पहल नहीं किया है। और हम लोग को सिर्फ आज तक जो भी मिला है आश्वासन मिला है, हम लोग के प्रति सरकार आज तक गंभीर नहीं हुए हैं। इसलिए हम लोग अभी थक हार कर बैठे हैं कि जब तक सरकार हमारी मानदेय लागू नहीं करेंगे तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे रहेंगे। सर कितने साल से हैं? लगभग 12 वर्ष से हम लोग इस काम में जुड़े हुए हैं कृषि विभाग से, और सारा काम जो है हम लोग से किया जाता है। धान का जैसे डेमो का काम होता है, किसान को ट्रेनिंग देने का जहाँ तक बात होता है तो हम ही लोग के माध्यम से सरकार काम लेती है। एग्रीकल्चर का जितना भी काम होता है, किसानों काम, खेती बाड़ी से संबंधित जितना भी काम होता है हम ही लोग से लिया जाता है, और उसके बदले में एक फुटी कौड़ी हम लोग को नहीं मिलता है। अभी क्या मांग? अभी हम लोग का मानदेय चाहिए, और सरकार जब तक से मानदेय नहीं देती है हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे रहेंगे। ऐसे कोई तय सीमा भी है, मतलब कितना तक चाहते हैं आप लोग मानदेय, किस तरह से? हमारी ओर से कोई ऐसा डिमांड नहीं है, सरकार पर दबाव नहीं है कि हमें 10,000 चाहिए या 50,000 चाहिए। सरकार जो भी एक सम्मानजनक मानदेय तय कर दे ताकि हम लोगों का भरण पोषण हो सके, रोजी रोटी हम कृषक मित्रों का चल सके, हम लोग परिवार को एक अच्छे तरीके से चला सके। पहले भी कभी धरना दिया या इस तरह से कोई बात हुई? कई बार हुई है। हाल ही में जगन्नाथ महतो जी के यहाँ भी धरना दिए हुए थे हम लोग, जिसमें माननीय मंत्री बादल पत्रलेख भी थे, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी थे, विधायक सुदीप कुमार सोनू भी थे। इन लोगों के नेतृत्व में भी कई सारी दौर की वार्ताएं हुई है। इन लोगों ने भी आश्वासन दिया था कि सरकार, हमारी जो झारखंड की सरकार है, ज़रूर है कि कृषक मित्रों के बारे में अच्छा सोच रखेगी। और मैं बता देना चाहता हूं कि यह जितने भी कृषक मित्र हैं झारखंड के मूलवासी है। हमें नहीं लगता है कि यह सरकार झारखंड के मूलवासियों के हित के बारे में सोचती है। केवल ये लंबी लंबी बातें करती है कि हम झारखंडियों के हित के बारे में सोचते हैं, हम यहाँ के बेटा हैं, हम इस मिट्टी में पले बढ़े हैं। अगर ऐसा रहता तो निश्चित तौर पर इस मूलवासियों के बारे में सरकार सोचती। अभी कितने जिले से हैं? यहाँ अभी 5 से 7 ज़िले से हैं। रोटेशन करके यहाँ प्रत्येक ज़िले का लगाया जाता है। प्रत्येक 2 दिन पर ज़िले का कार्यभार सौंपा गया है। और कौन खाना पीना कैसे? खाना पीना स्वयं का खाते हैं हम लोग, सब अपना खा के घर से सत्तू, कोई चूड़ा, कोई मूढ़ी, ऐसा करके चना वगैरह सब कुछ लेकर आते हैं और अपना खा के सूखा रूखा फिर आंदोलन हम लोग बढ़ा। कोई पैसा नहीं देती है सीधा। महिला आप लोग गृहिणी हैं, घर परिवार भी संभालना रहता है, फिर भी काम करने जाते हैं, कैसे दिक्कत नहीं? दिक्कत होता है। किसान के लिए जाते हैं कुछ बोलने के लिए, KCC लोग वगैरह वगैरह, और कुछ काम करने के लिए किसी तरह कोई पैसा नहीं मिलता है। कैसे घर चलता है? किसी तरह काम करते हैं। कैसे कर रही हैं? काम हो रहा है फिर भी कोई मानदेय नहीं मिल रहा? काम तो अच्छा कर रहे हैं, सब काम अच्छा होता है। जैसे उधर ऑफिस से आते हैं, बोलते हैं जो भी काम करने के लिए तो करते हैं। KCC फॉर्म भराता है किसान लोग के लिए, तो किसान लोग हम लोग बतलाते हैं कि ऐसे करना है वैसा करना है कह के, और जो भी काम उधर से मिलती है हम लोग सबको ही अच्छा से मिलजुल कर काम करते हैं। मिट्टी जांच करवाने बोलते हैं तो मिट्टी जांच हम लोग खुद किसान लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपना खेत का मिट्टी को लाइए और हम लोग को दीजिए, हम लोग लेके वहाँ जाएंगे और करवा देंगे, मिट्टी जांच करवा देंगे आपका खेत का। कोई बीज जो बटाना रहता है तो बतलाते हैं किसान लोग को, अब बुलाते हैं और दिलवाते हैं। घर से रोका नहीं जाता कि जब पैसा मिल ही नहीं रहा तो जा क्यों रही? वैसा तो रोका जाता है, लेकिन क्या करें, आज नहीं मिल रहा है तो कल तो देंगे, सरकार देगी, ऐसा कह के एक ठो आसरा है सरकार से हम लोग से। उम्मीद कर रहे हैं कि मिलेगा, उम्मीद कर रही हैं कि हाँ हम लोग उम्मीद करते हैं। घर में भी कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपस में मनमुटाव हो जाता है, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि आज नहीं कल तो हम लोग को मिल ही जाएगा, तो लगे रहते हैं। इसीलिए सोच कर ही ज्वाइन किया था कि मिलेगा कुछ मानदेय ऐसा? हम लोग बड़ी ईमानदारी के साथ कृषि विभाग से जितने भी काम हैं ब्लॉक के माध्यम से जो भी सौंपा जाता है हम लोग उस काम को करते हैं। ज़मीनी स्तर पे हम लोग काम करते हैं। और जो सरकार जब नहीं बनी थी तो सरकार का ये अपना एजेंडा था कि जैसे ही ये सरकार बनेगी तो हम किसान मित्रों के लिए उसको एक सम्मानजनक मानदेय देने का काम करेंगे। आंगनबाड़ी के लिए भी करेंगे और पारा टीचर के लिए भी करेंगे। जब पारा टीचर का हुआ तो हम लोगों ने आंदोलन किया तो ये आश्वासन मिला कि अब आप लोग की बारी है, लेकिन
दिन बीतते जा रहा है, सरकार से हम लोग को उम्मीद ना ख़त्म होते जा रहा है, इसलिए मजबूरन होकर हम लोग आज यहाँ हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in